हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम करेंगे ईदगाह कहानी का तात्विक समीक्षा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है। किसी भी कहानी के 6 प्रमुख तत्व होते हैं, तो उसी के आधार पर हम ईदगाह पाठ की यह कहानी के तात्विक समीक्षा करेंगे। प्रथम होता है कथानक। कथानक द्वितीय है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देशकाल और वातावरण, पांचवा है उद्देश्य और छठा है भाषा शैली। तो हम एक एक करके सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रथम आता है कथानक। कथानक को हम कथासार भी कह सकते हैं। इसका मतलब है किसी कहानी का सार रूप में। तो कोई भी कथानक जितना संक्षिप्त होगा वो सुनने में या पढ़ने में उतना ही मनोरंजक और अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, और जितना ही लंबा होगा उतना ही वो उबाऊ होगा। इसलिए कथानक जितना संक्षिप्त हो वह कहानी उतनी ही अच्छी व रोचक बनती है। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक छोटे से बालक हामिद, जो कि 4-5 वर्ष का एक लड़का है, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो वह बहुत खुश होता है क्योंकि ईद होती है और ईद के समय ईदगाह जाना होता है क्योंकि वहाँ पर मेला लगता है। तो एक ओर हामिद को दिखाया गया है जो बहुत खुश है, और दूसरी ओर उसकी बूढ़ी दादी जो बहुत परेशान है कि वो कैसे दूध और सेवइयाँ खरीदेगी। यही चिंता उसे सताती है। उसी के साथ वह अपने बच्चे को हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है उसके दोस्तों के साथ। तो बच्चा वहाँ जाकर कैसे अपने मन को झूले देखकर, मिठाइयाँ देखकर, खिलौने देखकर अपने मन को नियंत्रण करता है। वह उस 3 पैसे का अपनी दादी अमीना के लिए लोहे का चिमटा लेता है ताकि कभी भी उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते हुए फिर से आग से ना जले। उसे और जब यह बात अमीना को पता चलती है तो वो पहले बहुत दुखी होती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर कुछ देर बाद उसकी वह क्रोध करुणा भरे आंसुओं में बदल जाती है जब वह सोचती है कि इस छोटे से बालक में कितना स्नेह और त्याग की भावना भरी पड़ी है। दूसरा बिंदु है पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी के 2 पात्र होते हैं, एक होता है मुख्य पात्र, दूसरे होते हैं गौण पात्र। तो इस कहानी में मुख्य पात्र है हामिद और अमीना, जिनके ऊपर ये पूरी कहानी रची गई है। गौण पात्र है नूरा, समी, मोहसिन, महसूद, जो कि हामिद के दोस्त हैं। तीसरा पॉइंट है संवाद। संवाद नाट्यिकता का संचार करता है। इस कहानी की संवाद योजना सुंदर व सटीक है तथा सरल तथा सहज शब्द संवादों का प्रयोग किया गया है। इन संवादों के द्वारा किसी न किसी रूप से हम स्वयं को इन पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे यह बच्चे कहीं हमारे आसपास के वातावरण से हो। चौथा पॉइंट है देशकाल और वातावरण, जिसमें आता है स्थान, समय, परिवेश। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होता है। ग्रामीण क्षेत्र का संवाद तथा वहाँ का वातावरण का वर्णन किया गया है, तथा साथ जाते जाते नगरीयकरण का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नगरों में कैसी ऊंची ऊंची इमारतें होती है, यह सब हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है उद्देश्य। किसी भी कहानी को लिखने से पहले किसी कथाकार के मन में कोई उद्देश्य होते हैं, उसके आधार पर ही कहानी लिखी जाती है। तो जो हमारी ईदगाह कहानी है उसका मुख्य उद्देश्य देखने को हमें मिलता है कि कैसे एक बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है, समय से पहले ही उसमें परिपक्वता आ जाती है, कैसे परिस्थितियाँ उसे उसकी उम्र से अधिक बड़ा बना देती है। दूसरा उद्देश्य है इस्लाम की अच्छाई। इसका अर्थ है कि मस्जिद में इबादत करते समय अमीर गरीब, छोटे बड़े, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सभी के सभी एकता और समानता के सूत्र में बंधकर एक ही तरह से नमाज अदा करते हैं। तीसरा उद्देश्य है मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण। किस प्रकार हामिद के मन में बहुत उल्लास भरा पड़ा है कि उसके मम्मी पापा आएंगे और बहुत सारी मिठाइयाँ, उसके लिए कपड़े लेकर आएगी। एक अलग प्रकार का संतोष, खुशी उस पर झलकती है। दूसरी ओर अमीना जो सारी दुख पीड़ा को अकेले सह रही है। अंत में हामिद को देखकर उसका मन कैसे करुणा से गदगद भर जाता है। चौथा, मुंशी प्रेमचंद जी की
कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार गरीबी, भ्रष्टाचार, महामारी, गरीबी के कारण कैसे लोग परेशान रहते हैं, और इसमें हमें बीच में संवाद में सुनने को मिलता है कि किस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और महामारी के कारण हामिद की माता का देहांत हो जाता है। अब आता है हमारा अंतिम बिंदु, भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा शैली खड़ी बोली है, वह आम बोलचाल की भाषा से संबंधित है। ईदगाह कहानी में हमें बहुत से उर्दू के शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा शैली वर्णनात्मक शैली है, मनोविश्लेषणात्मक शैली है, जिसमें मुहावरों का बहुत बार प्रयोग किया गया है। इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह एक सफल कहानी है। धन्यवाद।